जय हिंद। मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पार्ट 1 खूब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आइए देखते हैं। मैंने पूरी तरह तुम्हें समझा दिया था कैसे क्या प्रतिबिंब बनती है, कैसे क्या उसकी समायोजन होती है, क्या क्यों कैसे का पूरा जवाब तुम्हें तुम्हारे पार्ट 1 में दे दिया। अब पार्ट 2 में हम केवल देखेंगे आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। मैंने पहले भी बता दिया, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों में जो आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आइए हम देखते हैं यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। मैंने पहले भी बता दिया आवर्धन क्षमता होती क्या है। यंत्र द्वारा देखने से आंख पर बना दर्शन कोण तथा केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यही बताया था दर्शन कोण में, है ना। यही इसे यम से व्यक्त करते हैं, यम इक्वल बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा इक्वल किसी यंत्र से देखने पर या आंख पर बना दर्शन कोण और अल्फा क्या होता है, केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। क्लियर है इतनी बात। आइए, लेकिन बीटा कैसे निकालेंगे। बीटा हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। बीटा इक्वल टेन बीटा, टेन बीटा होगा पाइथागोरस प्रमेय से लंब बटा आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार होगा। अब बीटा हमारा क्या होता है, यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखिए यंत्र से देख रहे हैं ना, यही बीटा बना है ना। अब यही क्या होगा, अब यही बीटा हो जाएगी हमारी, बीटा का मान क्या हो जाएगा कि लंब, लंब ये a1 b1 लंब बटे आधार E A1 हो जाएगी ना। बस यही इतना करना है ना। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब हमारा क्या है, लंब हमारा देखो ये A1 B1 है और आधार क्या है E A1, है ना। लंब क्या है A1 B1 अपान E A1, है ना। यही हुआ, यही हुआ ना। अब लेकिन हम मान लेते हैं, मानेंगे कि यही हमारा एल्फा कोण पर एल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एल्फा इक्वल tan एल्फा। मान लेते हैं tan एल्फा भी क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा। अब देखिए, अब इसी वस्तु का लंबा लंबा ये बना है ना, देखिए। और तो इसी वस्तु का तो बना है ये, है ना। तो हम A1 B1 के स्थान पर AB लिख दें अपान E A1। हाँ, ये E A1 ये दूरी है। हम मान लेते हैं इसकी, इस वस्तु की चूंकि नॉर्मल आंखों से दिख नहीं रही है, तो मान लेते हैं इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कोई है। तो मान लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, D। क्लियर है इतनी बात। अब यही अल्फा बीटा का मान अल्फा तथा पर क्या हो जाएगी, यम इक्वल बीटा का मान क्या है हमारा A1 B1 अपान E A1 अपान AB अपान D। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 B1 अपान E A1 इंटू D ऊपर हो जाएगी अपान AB। हो गई, क्लियर है। अब यहां पर देखो, मैंने पहले भी बता दिया कि देखो यहां पर A1 B1 इसकी दूरी क्या है, A1 B1 इक्वल, देखो A1 और B1 इक्वल ये हमारा VO है और E A1 इसकी दूरी क्या है, VE या UE। मैंने बताया था ना कि नेत्रिका के लिए यही वस्तु का काम करेगी, है ना। तो VE तो हमारा इस प्रतिबिंब की दूरी है नेत्रिका के लिए, क्योंकि इसी से हमारा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। नेत्रिका के लिए ये तो VE है, लेकिन इसी के लिए नेत्रिका के लिए यही वस्तु का काम भी करेगी यही, ठीक है ना। तो वस्तु होगी हमारा UE। यू थोड़ा और क्लियर कर दें, UE क्लियर है। बस यही इतना, हमारे थोड़े भी और यू में एक फर्क होता है। ये भी ऊपर गोली लगाता हूं, यू नीचे लाकर लिखता हूं, यही ध्यान देना। ये VE है, क्लियर। तो आइए देखते हैं क्या हमारा E A1
ई ए वन कितना है, यू ए, यू ए। अब डी तो हमारा है ही, है ना, डी हमारा है ही, लेकिन डी इक्वल यहां पर माइनस डी लिखेंगे। और ए बी, ए बी, अब मान लेता हूं इसी ए बी का है ना, ए बी की दूरी हमारी क्या है, ए बी इक्वल यू ओ। हम यही सारी मान हम इस पे रख देते हैं, है ना। अतः यम इक्वल ए वन बी वन की मान कितनी है, वी ओ माइनस वी ओ अपान ई ए वन का यू ई इंटू, है ना, डी का मान, डी देखिए डी अपान ए बी का मान यू ओ, यू हमारा माइनस में होता है, ये हमारा माइनस में है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगी। अब यहां हो जाएगा यम इक्वल, अगर यू को इधर लाकर कर दें तो भी ओ अपान यू को इधर लाकर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर कर ले, माइनस यू ओ इंटू डी अपान यू ई। यही हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र है। अब इसमें दो स्थितियां संभव हैं। पहली स्थितियां जब हमारी प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती हो, और दूसरी स्थिति जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, है ना। तो पहली स्थिति लिख लेते हैं, तो v इक्वल माइनस डी, लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू से, यहां एफ इक्वल एफ यू इक्वल माइनस यू ई, ये हो तो ठीक है। जब ये होगा, देखिए अब समझते हैं, जब हमारी इसमें दो स्थितियां संभव हैं आवर्धन क्षमता में, आवर्धन क्षमता क्या निकला, यम इक्वल माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई। इसमें दो स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति क्या होती है, जब हमारी प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब क्या होगा, लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से यहां पर हमारा लेंस का सूत्र एक बटे एफ इक्वल एक बटे भी माइनस एक बटे यू से, है ना। अब हमारा एफ इक्वल एफ ही होगा नेत्रिका के लिए, भी इक्वल माइनस डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना, और u इक्वल माइनस यू ई, यही होगा। अब यही हम उपरोक्त मान रख देते हैं और आराम से जो आएगा उसे हम लिख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा, यहां पर लिख दें, एक बटे एफ ई इक्वल एक बटे भी और वो भी के स्थान पर माइनस डी है, माइनस डी और माइनस एक बटे यू के स्थान पर माइनस यू ई। ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। एक बटे एफ ई इधर आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, इक्वल एक बटे माइनस डी माइनस माइनस प्लस एक बटे यू ई। अब इसको इस साइड ला लो, एक बटे एफ ई प्लस एक बटे डी इक्वल एक बटे यू ई। इसी डी को इस साइड हम ला लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसमें देखो, अगर हम ऊपर नीचे इसमें डी से गुणा कर दें, क्या करेंगे, अगर हम ऊपर नीचे डी से गुणा कर दें, इसमें अगर हम डी से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये बताओ, एक बटे डी हम कॉमन ले ले तो ऊपर यहां डी बच जाएगा ना, बच सकता है ना, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना नियम के अकॉर्डिंग। तो यहां कर दें, एक बटा डी कॉमन हो जाए, क्या बचेगी, डी अपान एफ ही प्लस वन, यही बचेगी, इज इक्वल वन अपान यू ई। इसको इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट ये सेकेंड डाल दो,
है ना, इसे थर्ड डाल दो। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 अभी मत करो, 2 अभी मत करो, इसे और करो। ये डी अब लाओगे यहां भाग हो जाएगी ना, तो डी अपान एफ ई प्लस 1 और डी इधर आएगा, तो ऊपर हो जाएगी गुणांक डी अपान यू ई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो, है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने, देखो डी अपान यू ई, देखो डी अपान यू ई, यही मान हम समीकरण इसमें रख ले, है ना। तो यहां लिख दें समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब 2 क्या है, यम इक्वल माइनस वी ओ अपान यू ओ। अब इंटू ये है, इसके स्थान पर हम लिख दें ये क्या, 1 प्लस डी अपान एफ ई। यही हमारा क्या हुआ, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तब यही सूत्र हमें यूज करना है ना। इसका यहां तक जल्दी लिख लो, इसके आगे हम दूसरा बताएं। इसके बाद दूसरी स्थिति है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो तब क्या होगा, बस यही यूई के स्थान पर, हमारा यूई के स्थान पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या होगा, समीकरण 2 में यूई बराबर एफ ई होगा। तब यम इक्वल माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू क्या हो जाएगी, डी अपान एफ ई। यही हमारा सूत्र होगा किसके लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, इसमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, यल इक्वल वीओ प्लस एफ ई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यहां पर ये हो जाएगी, है ना। मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब ये ध्यान देना, तुम्हें अगर ये कोई दिक्कत महसूस होती है तो इसे 1-2 बार, पहली बार दिक्कत इतनी शॉर्ट में, इतनी सरल भाषा में सब प्रयोग करके बताया हूं, चाहे जो भी हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमें तुरंत कमेंट करें और बताएं कि सर यहाँ पर ये दिक्कत हुई है, ये मुझे समझ में नहीं आई है। तो मैं जो तुम्हें समस्या हुई है, तो उसका जो तुम्हें समस्या हुई है उसका एक अलग सा वीडियो बनाकर उसके लिए मैं प्रॉपर हर बच्चे के लिए मैं बनाकर डालूंगा जो समस्या आई होगी, है ना। बस यही जानो, बेहतर पढ़ना है, बेहतर बनना है। हर चीज सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीख एक एक कदम और एक एक पॉइंट अपनी बढ़ाना, इसलिए कि तुम्हें आगे बढ़ना है ना। तो बिना समझे कोई कदम बढ़ाना नहीं है, बिना समझे कुछ भी नहीं करना है। इतनी बात समझ गए। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा भी थोड़ा हौसला बुलंद करें, थोड़ा मजा आएगा इसी तरह, है ना। जय हिंद।